माजरा चाहना सियासत और सहाफत तो हट के जनाब नाल मेरा ज़ाती ताल्लुक है। मैं जनाब अली वजीर सॉरी वफाकी वजीर बने तो मैं मुबारकबाद से नहीं आया मीडिया ने सामने सब तो पहले मैं माजरा चाहना अच्छा सर अभी हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं मुल्क की सियासी सूरत। मैं सर बात करूँगा पंजाब की। वैसे थे सियासतदान आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ हुकूमत अदम एतमाद लाएगी, गवर्नर राज लाएगी या फिर उसको वक्त दिया जाएगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरमानी साहब, एक तो सहाफ़ती हवाले से आपकी खिदमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा हक़ और सच की सियासत की। आपने जो पंजाब के हवाले से कहा तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपना वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर साहब ने कहा है कि वो इत्तेमाद का वोट लें और वो उससे भाग गए, उन्होंने इत्तेमाद का वोट जो है वो नहीं लिया। तो अब एक कानूनी डेडलॉक पैदा हो गया है जिसमें गवर्नर ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। तो आज मैंने सुबह मैं तो घर से निकला था, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया है या नहीं अपना चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो यकीनन अब ये सारा झगड़ा जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला करेगी। तो चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तेमाद का वोट तो लेना पड़ेगा और इत्तेमाद का वोट अगर उन्होंने लिया तो वो नहीं ले सकते और उस हिसाब से परवेज़ लाई साहब जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप से फारिग हैं। आने वाले अब उसमें 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं या जितने भी दिन लगते हैं चंद दोनों में जो है वो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि परवेज़ लाई साहब जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप से फारिग हो जाए। अगर पीटीआई परवेज़ लाई अदालत का रुख करती हैं सर तो इस हवाले से क्या बोलेंगे? देखें अदालत का रुख करते हैं तो अदालत जो गवर्नर साहब ने अपना परवेज़ लाई साहब को कहा कि वो इत्तेमाद का वोट ले, वो एक कानूनी और कानूनी तरीका है। तो अदालत उन्हें यही कहेगी कि आप इत्तेमाद का वोट लें और अगर आप इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते तो कुर्सी छोड़ दें। इसके अलावा तो अदालत में और कोई फ़ैसला होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। अदालत का रुख तो यकीनन वो करेंगे और अदालत में ये फ़ैसला इंशाअल्लाह होगा। हुकूमत वक्त अपनी मुद्दत पूरी करेगी या इमरान खान का फार्मूला कामयाब हो जाएगा? देखें हुकूमत वक्त जो है वो अपनी मुद्दत भी जो मुद्दत है वो अगस्त तक है, लेकिन मुल्की हालात जो हैं वो इलेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहे। क्योंकि जब भी कभी इलेक्शन हुए आप देखें तो कोई इकानमी बेहतरी की तरफ नहीं गई बल्कि उसका नुकसान हुआ और जो एक इंटर्न गवर्नमेंट आती है उसकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं होती, उसमें जो है वो मुल्क का नुकसान होता है। तो अभी जो माशी तौर पे मुल्क की सूरत हाल है इसको अगर आप इलेक्शन की तरफ ले जाएं, आज इलेक्शन की तरफ ले जाएं और 3 महीने की इंटर्न गवर्नमेंट बना लें तो 3 महीने में माशी तौर पे मुल्क की सूरत हाल तो इतनी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाएगी कि आने वाले हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और 6 महीने या साल की एक्सटेंशन भी इस असम्बली को देना पड़ेगी ताकि माशी तौर पर इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो तो जो है वो गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ। सरदार साहब आपका शुमार मुल्क के अहम तरीन सियासतदानों में होता है सर, वैसियत सियासतदान आप क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूँ मौजूदा हुकूमत वक्त की, अगर मैं बात करूँ PDM की, अगर मैं बात करूँ आपकी वजारत की, आपके तजर्बे की, तो आप क्या समझते हैं क्या मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए? एक सर, दूसरा आप ये बताएं सर, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी? माजरत के साथ अगर आवाम को रिलीफ देने में मौजूदा हुकूमत नाकाम होती है सर तो आने वाले इलेक्शन में आपके लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से सर आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल अरमानी साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आवाम को रिलीफ देने में खुदा न खास्ता हम नाकाम हुए तो यकीनन इलेक्शन में बहुत मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम को रिलीफ देने में हम कामयाब होंगे, माशी तौर पे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने में भी कामयाब होंगे। अभी आप इसमें देख लें कि पिछले 2-3 महीने में जब से ये अपना वज़ीर ख़जाना चेंज हुए हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा सही लेकिन पेट्रोल डीज़ल के हवाले से आवाम को रिलीफ दी गई है और पहले तो जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा था तो अब नीचे आना शुरू हुआ है। और जो महंगाई के हवाले से, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं है तो ये गलत है। महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखें तो महंगाई रुक गई है। जो वो तेज़ी से ग्राफ ऊपर जा रहा था वो ऊपर जाना जो है वो रुक गया है और अब इंशाल्लाह इसने नीचे आना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हुकूमत कम अज़ कम अगला साल या 1.5 साल और ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी तो महंगाई के हवाले से भी, बेरोज़गारी के हवाले से भी और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी जो है वो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। क्यों? और अगर फौरी इलेक्शन कराए गए 3 महीने 6 महीने के बाद
तो मुल्क का इतना नुकसान हो जाएगा जिसको फिर बहाल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इंशाल्लाह साल तक आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तमाम मामलात बेहतरीन। सरदार साहब, मेरा आखिरी सवाल माजरत के साथ, मैं भी इस वक्त एक वफाकी वजीर से मुखातिब नहीं हूँ, अपने भाई से मुखातिब हूँ। सर, मीडिया कवरेज के लिए आती है, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। मेरा मासूम बच्चा भी मौजूद है। मीडिया क्या है सर? आईना दिखाते हैं। जिस तरह आपने अपने स्पीच में क्या कहा कि जंगल का कानून राइज है पंजाब में। सर, हम स्टोरियाँ लिखते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ पर। मैंने चंद दिन पहले स्टोरी लिखी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कि असलामबाद में जंगल का कानून राइज है। मुंशियात सरेआम फरोख्त हो रही है, जिसमें फरोशी के धंधे चल रहे हैं। सर, खबरें लगाएगा अवामी मसाइल के हवाले से लोग हमारे पास आते हैं, हम आवाज़ बनते हैं आवाम की। सर, मैंने खबरें लगाई, उसके बाद आपकी सिटिंग ASP ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। साफत भी छोड़ दे सर, मेरे सफ़ेद बाल, जो संगीन नताइज की उसने धमकी मुझे दी, जो उसने मेरे साथ रवैया अख्तियार किया, वो बयान करने के काबिल नहीं है। ऐसे ASP जो आवाम की सीट पर बैठी हुई है सर, उसका मीडिया के साथ ये रवैया है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा सर? ऐसे बेलगाम घोड़ों को सर आप किस तरह लगाम देंगे? देखें, सहाफ़त बिल्कुल आपने ठीक कहा, सहाफ़त तो आईना दिखाती है और सहाफ़त हमें अपनी गलतियों को कवर करने का मौका फराहम करती है, क्योंकि हम तो खुद या जो भी हुकूमती इदारे हैं वो तो समझेंगे सारा ठीक है, बंदे को खुद तो नहीं पता होता। आप अगर सच्चाई हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा? और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ASP साहब हो या कोई भी हो, उनको अपना हिसाब करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आप पे गिला करें या किसी और पे करें। अगर आपने कोई सच्ची खबरें लगाई हैं तो उनसे सबक सीखना चाहिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और माशरे में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और किसी तरह भी उस पर नाराज़गी या इस तरह की बात नहीं बनती। हमें आप कई दफ़ा जो है वो सख्त अल्फाज में भी लिखते हैं, लेकिन हम तो भाइयों की तरह आपको सलूट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सख्त अल्फाज लिखे गए हैं उनसे सबक सीखें और हमें शायद ये गलती हो और हम इसको कवर करें। तो इसी तरह तमाम इदारों को भी चाहिए कि वो अपना हिसाब करें, बजाय इसके कि साफियों पे नाराज़गी का इजहार करें या मीडिया को संगीन नताइज के मुकदमात खर्च करने की धमकियाँ दी जा रही हैं सर। संगीन नताइज की आपके और आपके बच्चों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। बस अरमानी साहब, आप पॉजिटिव सियासत करते रहे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, किसी धमकी से न डरें, हम सारे आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर।